हाँ जी, वेलकम टू मेहर क्रिएशन। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैं आपके साथ अपनी ये ब्यूटीफुल सी धोती शलवार की वीडियो में कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो शेयर कर रही हूँ, जो बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से बना है और बहुत ही सिंपल वे में मैंने आपको इसको बनाकर दिखाया और इसको आप इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। और इसकी जो ये कर्ल देख रहे हैं ना आप, ये बहुत ही अच्छी लग रही थी। जब आप पहनेंगे ना तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सी आई थी। ऐसे ये आपको मतलब अच्छी तो लग रही होगी पर इतनी समझ में नहीं आ रही होगी कि ये क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पर जब आप इसे पहनेंगे तो साइड में जो रिंग बनते हैं ना वो बहुत ही ज़बरदस्त से बन रहे थे, बहुत ही अच्छी लग रही थी। और ये मैंने इसे ब्लैक कलर के ब्लैक रेयॉन में बनाया है। ठीक है, आप भी ना जब भी अगर धोती शलवार बना रहे हैं तो रेयॉन फैब्रिक में बनाए या लाइक्रा फैब्रिक आता है ना थोड़ा सा ऐसे थोड़ा लचक वाला फैब्रिक, बस उसमें बनाना है आपको। यहाँ पे मैंने 2.5 मीटर रेयॉन फैब्रिक लिया था जिसकी विड्थ जो थी ना 56 इंच की थी। इसकी विड्थ अच्छी खासी बड़ी थी। तो आप भी जब भी धोती शलवार बनाएंगे तो ना बड़ी विड्थ वाला फैब्रिक लेंगे जिसकी विड्थ 65 से 56 तक होनी चाहिए। ये मेरी यहाँ पे विड्थ इसकी 56 थी और ये वैसे लंबाई में 2.5 मीटर था। तो यहाँ पे मैंने 2.5 मीटर में धोती शलवार बनाई। इसको पहले आप 2 फोल्ड कर लेंगे अच्छे तरीके से। फिर आप इसे एक ट्रायंगल फोल्ड, जैसे हम अपनी अम्ब्रेला फ्रॉक कट करते हैं ना, बस वैसे ही आपने इसे ट्रायंगल फोल्ड करना है। सिंपल सब, बस पहले 2 फोल्ड करना है फिर आप इसे ट्रायंगल फोल्ड कर लेंगे इजी आराम से। और जितना भी आपको अनइक्वल कपड़ा लग रहा हो या जो भी कुछ ऊंचा नीचा लग रहा हो उसे आप बहुत अच्छे तरीके से एकदम सही से सेट कर लीजिए। फिर आपने नीचे मोहरी की, जो हम नीचे मैंने ना अलग से मोहरी लगानी है। इसमें हमने इसी में ही मोहरी बनानी है तो मैंने 7 इंच की मोहरी लगाई। अगर आप 7 इंच की मोहरी नहीं लगाए, नोक वाली बनाना चाहते हैं, तो जहाँ से आप नोक देख रहे हैं ना वहाँ से 6 इंच पर आप एक गुटका लगा लें और उससे फोल्ड कर लेंगे तो वो आपकी नोक वाली बन जाएगी। बट यहाँ मुझे मोहरी बनानी थी तो मैंने 7 इंच की मोहरी की मार्क कर लिया है। ये देखिए यहाँ पे 7 इंच की मोहरी की मार्क हो गई है। ठीक है, अब आपने यहाँ से जो हमारा टेप है ना, वो आपने जितनी भी आपको लेंथ रखनी है, यहाँ मुझे फुल लेंथ 14 चाहिए थी, यानी 40 चाहिए थी। तो मैंने जहाँ पे मैं मोहरी का मार्क किया ना वहाँ से ऊपर तक 40 इंच पे 14 इंच पे एक मार्क कर लेंगे। पहले आप 14 पे मार्क कर लीजिए आराम से। बस अब आपने ना टेप को वापस से उल्टा रखना है, यानी जो हमने पहले 14 तक मार किया था वापस से आपने इसे उल्टा रखना है। यानी 6.5 इंच की मैंने ऊपर बेल्ट लगानी है और फिर नीचे तक आपने मार्क देखना है कि कहाँ पर हमारा 40 आ रहा है। जहाँ पे 40 अपने एक और मार्क लगा लें। आप अपने ये मार्क लगा लिया। अगर आप बेल्ट नहीं लगाना चाहते हैं, जैसे 6.5 इंच की आप नॉर्मल सिर्फ सिंपल सी बेल्ट लगाना चाहते हैं इलास्टिक वाली, तो आप फुल लेंथ रखेंगे, उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा और रख लेंगे। ठीक है, तो आप ऊपर आराम से वो लगा सकते हैं अपनी इलास्टिक। अब जितना भी हम शलवार में अपना आसन रखते हैं ना, बस सेम आसन आपने शलवार वाला ही आसन रखना है। इसमें अदर जो भी आप आसन लगाएंगे ना उसमें बड़ा ध्यान रखना है। जैसे शलवार का आसन लगाते हैं बस वैसे ही आपने इसमें 15 इंच का आसन लगा लेंगे और 2 इंच अंदर जाके हमने ऐसे गोल राउंड, मतलब जैसे हम क्रॉच बनाते हैं ना ट्राउज़र में, बस वैसा आपने इसमें क्रॉच बनाना है ऐसे ट्राउज़र के जैसा। बस सिंपल सा यहाँ पे हमारा क्रॉच बन गया। अब हमने इसको जहाँ हमने हमारी फोल्ड किया था ना, नोक आ रही थी लास्ट फोल्ड वाली, बस वहाँ तक आपने इसे कट करना है। आपने बिल्कुल सीधा इसमें निशान नहीं लगाना, हल्का सा कर्व देते हुए बिल्कुल लास्ट कोने तक निशान लगाना है इस तरीके से, है ना। ठीक है, अब यहाँ से आपने 2 इंच पे एक और मार्क करना है, यानी एक हमारी जो टेप है ना उसको ऐसे 2 इंच का मार्क रख के ऐसे एक स्ट्रेट लाइन लगा दें और इसको कट कर दें। अब हमने ये जो कट किया इसको हमने सिलना है। तो यहाँ से अब हमने अपनी मोहरी भी कट कर दी। अब यहाँ ये मेरी कटिंग रेडी हो चुकी है। अभी हमारी बेल्ट नहीं कटी, सिर्फ हमने धोती कट करी है नीचे नीचे की। और ये हमारी मोहरी रहेगी, वो हमारा क्रॉच है और ये पूरा एकदम सिंपल सा वैसा हो गया। अब यहाँ पर मैंने जो 2 इंच का आपको कट दिखाया था ना उसको हमने स्टिच कर लिया है। अब वापस से हमारी जो पूरी ये एक पौचा हमने लिया है, इस पौचे को आप ऐसे ओपन कर लेंगे, देखिए इस तरीके से, है ना। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर एक सेंटर पे चौक से मार्क लगा लें। वैसे तो स्टिच का मार्क आपको दिख ही रहा है बट फिर भी आप चौक से एक मार्क लगा लें। फिर आपने उस सेंटर के मार्क से 3 इंच पर टेप रखना है अपना और यहाँ ऐसे एक मार्क लगाया। अब इस मार्क को उठाना है और बिल्कुल सेंटर के पास से 1/2 इंच पर आपने इसको ले जाके रख देना है, इतना ऐसे करके। तो ये हमारी एक ये फर्स्ट जो हमारी प्लेट पड़ेगी ना वो इस तरीके से पड़ेगी। बस आपने सारी प्लेट्स इसी तरीके से लगानी है। जहाँ हमने प्लेट को लगाया है ना वहीं से फिर वापस से हमने 3 इंच पे एक और अपनी टेप रखनी है और वापस से 1/2 इंच को रखते हुए ऐसे आपने प्लेट डालनी है। बस ये आपने सारा प्रोसीजर बार बार दोहराते जाना है कि एक बार 3 इंच पे मार्क नहीं लगा, पहले लगा लिया, फिर आपने बस हर बारी जहाँ हमारी प्लेट शुरू होती है ना वहाँ से 3 इंच पर टेप रखना है और वहाँ से वहाँ तक आपने 3 इंच उठाना और 1/2 इंच सिर्फ आपने दिखाना है। बस 1/2 इंच की प्लेट दिखनी चाहिए और 3 इंच की प्लेट आनी चाहिए।
यानी आप उठाएंगे 3 इंच का बट दिखेगी सिर्फ हाफ इंच। बस इस तरीके से आपने प्लेट डालनी है। प्लेट डालते वक्त ये ध्यान रखेंगे तभी आपके जो रिंग बने हैं ना वो बहुत अच्छे से आएंगे। अगर आप प्लेट ऊपर नीचे कर लेंगे या छोटी बड़ी कर लेंगे तो वैसे रिंग नहीं आएंगे जैसे हमें चाहिए। तो इसलिए आप ये प्लेट डालते टाइम टेप ऐसे रख ले और बस सारी इस तरीके से ऐसे ही डालते हैं। वैसे ही सेम हमने दूसरे पाउचे में भी बनाना है। तो मैं आपको दूसरे पाउचे का भी एक साइड दिखा रही हूँ कि आपने इसमें भी सेम इसी तरीके से ही प्लेट डालनी है। सेंटर पे मार्क कर लेंगे, फिर आप पिन अगर आपके पास है तो आप पिन लगा लें या कच्ची सिलाई डायरेक्ट आप मशीन पे जाके 3 इंच की प्लेट उठाएंगे पर हाफ इंच दिखाएंगे। बस हाफ इंच दिखनी है और 3 इंच दबनी है। ठीक है, बस इस तरीके से आपने सारी प्लेट डालनी है और दोनों ही पाउचे में आपने सेम यही तरीके से प्लेट डालनी है। ये देखिए यहाँ पे हमारी सारी प्लेट्स पड़ गई। अब पिन लगाते वक्त लगा ली, अभी हमने सिलाई नहीं लगाई। तो हमने यहाँ मेजर करना है कि मेरी बेल्ट कितनी है। तो यहाँ मेरी बेल्ट 13.5 इंच की यानी 27 इंच की बेल्ट थी। तो ये देखें यहाँ पे मेरी 27 इंच की बेल्ट है, इसकी विड्थ 27 है और लेंथ हमने 8.5 इंच रखी है। जब हम इसे फोल्ड करेंगे तो 6.5 इंच की तैयार आराम से मुझे मिल जाएगी। इसमें हम ऊपर इलास्टिक लगाएंगे और ये नीचे हम अपनी इसको पटिया जो हमारी सॉरी धोती है हम उसमें इसको अटैच कर देंगे। ठीक है, तो ये सिंपल सी बेल्ट कट कर ली, साइड से जो फैब्रिक बचा था उसी में ही कट हो गई थी। तो देखिए ये यहाँ पे मेरी बेल्ट इसमें बहुत ही ईजी से सेट हो रही है। ये देखिए कहीं भी ऊपर नीचे नहीं हुई है। बस आपने भी सेम इसी तरीके से करनी है। जब हमारी ये बेल्ट यहाँ सेट हो जाएगी, अब हमने यहाँ पे इसे स्टिच कर लिया है दोनों साइडों से। देखें ये भी स्टिच कर लिया है और ये भी स्टिच कर लिया और साइड से हमने अपनी जो क्रॉस बनाई थी ना उसे भी स्टिच कर लिया। आप चाहे तो बेल्ट के साथ अटैच कर सकते हैं और चाहे तो जैसे मैंने अटैच करी वैसे कर सकते हैं। दोनों ही तरीके से आसानी रहेगी बट ये वाला तरीका आपको ज़्यादा आसान लगेगा। अब हमने बेल्ट को ऐसे टर्न करना है क्योंकि हम जैसे शलवार में बेल्ट अटैच करते हैं ना, बस सेम वैसे ही आपने इसमें भी बेल्ट अटैच करनी है। अब ये वाला जो हमारा सिलाई वाला पोर्शन है आपने नीचे वाली सिलाई से मिलाना है और उस सिलाई वाले सामने हमारा जोड़ नहीं आया था, मतलब ज्वाइंट नहीं आया था, तो हमने उसमें कुटका लगा दिया था। तो कुटके से कुटका मिलाना है, यानी कुटके के पास आपने सिलाई मिलानी है और सामने तो ज्वाइंट है ही तो वो आपने उस ज्वाइंट से मिलाना है। इस तरीके से हमारी बेल्ट बिल्कुल ईजी आ जाएगी। अगर किसी वजह से आप अपनी बेल्ट में पॉकेट वगैरह लगाना चाहते हैं तो वो भी पॉकेट आपकी साइड में आ जाएगी। तो ये आपकी पॉकेट भी इधर उधर नहीं जाएगी और जो भी हमारे कुटके हैं वो अपनी जगह पे आराम से आ जाएंगे। तो बस सिंपल सा आपने इसको इस तरीके से ऐसे सेट करना है और फिर अंदर रख के और पूरे राउंड में ऐसे सर्कल में ऐसे करके ये इस तरीके से रखना है और चारों तरफ सिलाई लगानी, यानी ऑल ओवर आपने स्टिच करना है। और ऊपर देखिए हमने इसमें इलास्टिक अटैच कर ली है और नीचे हमारी प्लेट सारी ज़बरदस्त सी पड़ भी गई है। देखें कितनी अच्छी लग रही है, सारी एक बराबर आई है, कोई ऊंची नीची भी नहीं हुई है। और ये नीचे अब हमने मोहरी लगानी है। अब मोहरी आपने जैसी लगानी है, मुझे यहाँ पर सिर्फ 1.5 इंच की मोहरी चाहिए थी, 1.5 इंच से भी कम की ही चाहिए थी। तो मैंने यहाँ पे 1.5 इंच की मोहरी लगाई। आप चाहे तो 2 इंच की भी लगा सकते हैं, चाहे तो 2.5 इंच की भी लगा सकते हैं। बस मैंने ये जो मोहरी की पट्टी आती है ना बस उतनी ही मोहरी रखी थी, अलग से मोहरी नहीं लगाई है, इसी में ही मोहरी बनाई है। तो बस सिंपल से हमारी धोती शलवार रेडी है। यहाँ पे मैंने आपको जैसे शुरू में दिखाया था ना वैसे ही आप देखिए कितनी ज़बरदस्त लग रही है। ट्राई ऑन जैसे होता है ना हम पहन के दिखाते हैं वो अवेलेबल नहीं था, तो आप इसी से ही अंदाज़ा लगा लें, बहुत ही अच्छी लग रही थी। आपको वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।